हम क्यों ना इसी मापदंड पे वाल्मीकि रामायण को भी तोल के देखते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे तो सबसे पहला पेज जो वाल्मीकि रामायण का, उसमें आता है अनुवादक की सूचना। तो हम भी इस किताब के पहले पन्ने से जांच करने की कोशिश करते हैं कि इस किताब का रचयिता कौन है, क्योंकि इस किताब को कहा जाता है वाल्मीकि रामायण। तो सीधी सी बात है, वाल्मीकि ही इसके रचयिता होंगे। तो आइए हम पहले इस चीज की क्रॉस चेक वाल्मीकि रामायण के पहले पन्ने से करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, आप इसे गौर से देखिएगा, इसे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। इस ऐतिहासिक ग्रंथ रत्न श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी भूमिका है, और यह भूमिका स्वयं आदि कवि की लिखी हुई नहीं है। यानी जिस कवि के नाम से, यानी वाल्मीकि के नाम से चूरण बांट रहे हैं, वो इस किताब के रचयिता ही नहीं है। प्रयुक्त उनके किसी शिष्य या प्रति शिष्य की लिखी हुई है। लो कर लो बात, जिसके नाम से चूरण बांट रहे हैं उसकी तो लिखी हुई है नहीं। दूसरा, उसके भी शिष्य के भी किसी शिष्य ने लिखी, यानी उनको उस राइटर का नाम भी नहीं पता। यानी इसके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई अननोन व्यक्ति है जो इस किताब को लिख रहा है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति का भी कोई नाम अता पता होता तो उसका भी इतिहास खोदना पड़ता है। जैसे कि हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। था कि कैसे ये पास्टर एंजल विवेक चंद्रा ये कह रहा है कि उसके पास रामायण का एक प्रति है, रामायण का एक संस्करण है, जिसमें अनुवादक जो है वो एक प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, सूचना दे रहा है कि ये जो रामायण है ये उसने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा, वाल्मीकि के इसे शिष्य ने लिखा है। ऐसा कहकर ये पास्टर एंजल विवेक चंद्रा, जो ग्लोरी ऑफ गॉड, सोल्जर ऑफ गॉड, यशुआ, होप, मृत्युंजय सामर्थ एपोलोजेटिक्स मिनिस्ट्रीज चलाता है, उसका ऐसा दावा है कि उसके पास जो प्रति है, उसके अनुवादक ने ऐसा कहा है कि आदि वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने नहीं, उसके किसी अज्ञात पुत्र के शिष्य, अज्ञात शिष्य के अज्ञात शिष्य, या उसके किसी अज्ञात उत्तराधिकारी ने लिखा है। तो मेरे पास पौराणिकों द्वारा पढ़े जाने वाला श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जो गीता प्रेस द्वारा छापा हुआ है, और ये है विशुद्ध वाल्मीकि रामायण, जो आर्य समाज के एक संत हैं, उनका नाम है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने अनुवाद किया है, और प्रकाशक हैं विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, दिल्ली। तो अब हम सबसे पहले वाल्मीकि रामायण का जो आर्य समाज का संस्करण है, उसमें हम पढ़ेंगे अनुवादक का भूमिका। तो इसमें वो लिखता है भूमिका में, रामायण का महत्व, संसार की विभिन्न भाषाओं में जो उच्च कोटि के महाकाव्य हैं, उनमें महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का स्थान सर्वोच्च है। और कहीं पर भी ये आर्य समाज ही नहीं कहते कि रामायण वाल्मीकि ने नहीं, या उसके किसी अदृश्य अज्ञात उत्तराधिकारी, पुत्र या शिष्य, शिष्य के शिष्य, पुत्र के शिष्य ने लिखा है ऐसा, या वंशज ने लिखा है ऐसा नहीं कहते। अब हम जाते हैं पौराणिकों द्वारा पढ़े जाने वाले आदि वाल्मीकि रामायण को। इसमें तो उन लोगों ने रामायण के रचयिता जो हैं उनको लेकर काफ़ी कुछ कह दिया है। यहाँ देखिए आप, ये नम्र निवेदन, इसमें भी नम्र निवेदन पहले कर रहा है, और इसके अनुवादक कौन है? आर्य जो पौराणिकों के जो लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उनके अनुवादक जो है वो कोई नहीं है, वो गोरखपुर प्रेस के किसी लोगों ने ही लिखा है। तो उसमें वो ये कहता है कि अग्नि पुराण के 5 से 13 तक के अध्यायों में वाल्मीकि के नामोल्लेखक पूर्वक रामायण सार का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूर्व खंड 143 में 43वें अध्याय में भी ठीक इन्हीं श्लोकों में रामायण सार कथन है। इसी प्रकार हरिवंश पुराण
93 6 से 33 में भी यदुवंशियों द्वारा वाल्मीकि रामायण के नाटक खेलने का उल्लेख है। आगे वो कहते हैं, रामायणं महाकाव्य मुद्दिश्य नाटकं कृतम। श्री व्यासदेव जी ने वाल्मीकि की जीवनी भी बड़ी श्रद्धा से स्कंद पुराण, वैष्णव खंड, वैशाख महात्म्य 17 से 20 अध्यायों तक, कल्याण संस्करण स्कंद पुराणांक पृष्ठ 374 से 381 तक, अवंत्य खंड अवंती क्षेत्र महात्म्य के 24वें अध्याय में कल्याण संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ 708 से 9, प्रभास खंड के 278 के अध्याय में संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ 1025 से 1037 तक, अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में 6.64 यानी 64.92 वर्णन किया है। और आगे भी लिखते हैं, मत्स्य पुराण 12.61 में वे इन्हें भार्गव सप्तम से स्मरण करते हैं और भागवत 5.18.5 में महायोगी से। इसी प्रकार कवि कुल तिलक कालिदास ने रघुवंश में आदि कवि को 2 बार स्मरण किया है। एक तो कवि कुशेथ महारणाय यातः निषाद विदांड जदर्शनोत्थ श्लोक त्वमपद्यत यस्य शोकः 14.70 ये वाल्मीकि चरितं चक्रे भार्गव सप्तमः में दिया हुआ है। और भी है, जैसे इस श्लोक में दूसरे 2.4 के पूर्व सुरभि में भवभूति को करुणासार का आचार्य माना गया है, किंतु हम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा आदि कवि से ही मिली। वे भी उत्तर रामचरित के दूसरे अंक में वाल्मीकि पार्श्वादिह, एक मिनट आउट ऑफ फोकस हो गया है, पर्यटामी मनु त्यमवेव ही पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचेत समर्षिंग उपासते आदि से उन्हीं का स्मरण करते हैं। सुभाषित पद्धति के निर्माता शारंगधर उनके इस ऋण को स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं, कविंद्रं नौमी वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथाम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः। इसी तरह महाकवि भास, आचार्य शंकर, रामानुज आदि सभी संप्रदायाचार्य, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानों से लेकर हिंदी साहित्य के प्राण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंदऊ मुनि पद कंजू रामायण जेहि निरमयऊ जान आदि कवि नाम प्रतापु वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना रामचरितमानस, जहां वाल्मीकि के भय व्याधते मुनिंदु साधु मरा मरा जपें, सिख सुनी ऋषि सातकी। कवितावली उत्तराखंड 183 से 140। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सीधे नाम को, महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो। विनय पत्रिका 151। उल्टा जपत कोलते भय ऋषिराव। बरवै रामायण 54। राम बिहाई मरा जपते बिगरी सुधरी कबू कोकिलहू की। कवि 7.88 इत्यादि पदों से इनका बार बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है, कृतज्ञता ज्ञापन की है। यानी हम पौराणिक रामायण पढ़े या विशुद्ध आर्य समाज का प्रचालित रामायण, दोनों में ही कहा गया है कि आदि कवि वाल्मीकि ही रामायण के रचयिता हैं, प्रणेता हैं, दृष्टा हैं। तो जो ये ईसाई पैस्टर एंजल विवेक चंद्रा जो कह रहा है, उसने क्या किया है, उसने 100% श्योर ये ईसाइयों द्वारा छापे गए रामायण
का ये उदाहरण दे रहा है, क्योंकि ये खुद ईसाई है और ये एक बहुत बड़ा वैटिकन प्रोपोगेंडा स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, जिसमें शास्त्रों को गाली देकर शास्त्रों को गलत और अश्लील और भूल दिखाने का ईसाइयों का एक रणनीति है। उसी रणनीति के तहत कई ईसाई संस्थाएं जो हैं वो हिंदी में, प्रादेशिक भाषाओं में, विदेशी और हिंदी भाषाओं में ये लोग कई हिंदू शास्त्रों का अनुवाद करके बांटते हैं और उसमें गलत चीज छापकर अश्लीलता और अज्ञानता दर्शाने का कोशिश करते हैं जबरन। तो ये जो एंजल बी चंद्रा है, इसने भी ऐसे ही किसी पादरी द्वारा अनुवाद किए हुए रामायण का उदाहरण दे रहा है, ताकि हम लोग ऐसा सोचें कि रामायण जो है झूठा ग्रंथ है और वाल्मीकि ने ही नहीं लिखा, किसी अज्ञात आदमी ने वाल्मीकि का नाम लेकर उल-जलूल बात लिखा है। मैंने आपको प्रमाणित कर दिया आर्य समाजियों का विशुद्ध रामायण और पौराणिकों का आदि रामायण, दोनों में ही वाल्मीकि को ही रामायण का लेखक कहा गया है। तो ये जो पास्टर दिखा रहा है वो ईसाइयों द्वारा छपे और बांटे जाने वाले मिथ्या रामायण का हिस्सा पढ़ के हम लोगों को हीन भावना से ग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यकीन नहीं करते हैं कि ईसाई जो है वो हिंदू शास्त्रों का गलत अनुवाद करके छापने का प्रयत्न करते हैं, बांटने का प्रयत्न करते हैं, दूसरा वीडियो देखिए जहां पर एक छोटे से गांव में कुछ हिंदुओं ने, बजरंग दल के काडर ने ऐसे ईसाइयों को रंगे हाथों पब्लिक में दिन दहाड़े पकड़ा जो लोग गलत भगवत गीता छापकर बांट रहे थे, जिसमें औरत को कुतिया और कई जातिवाचक गाली वगैरह सब दिया हुआ है, ताकि हिंदू जो हैं वो गलत ईसाई द्वारा प्रचारित भगवत गीता को पढ़ें और कृष्ण और भगवत गीता से उनके मन में नफरत हो, आत्मग्लानि हो और वो मुंह फेर ले और ईसाईयत की तरफ चले जाएं। दूसरा वीडियो में आपको मेरा बात प्रमाणित कर देगा। जय श्री राम आप सभी को। आज बिरगांव नगर निगम में 200-300 से भी ज्यादा की संख्या में लोग आए हैं जो कि एक पुस्तक बांट रहे हैं, गीता। दिखाओ भैया उनका गीता दिखाना। गीता दिखाओ जो भी हो रहा गीता रहा। हाँ, ये गीता है, पूरा हुबहू गीता के रूप में गीता लिख करके लोगों में बेचा जा रहा था 20 रुपए 30 रुपए अलग अलग रेट में पूरे बिरगांव नगर निगम में घूम कर, और जब पकड़े तो उसको फ्री में दे रहे थे। और दूसरा चीज इसमें लिखा क्या है वो देखिए, एक कैमरे से दिखा दूं। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, तूक न डाले कोई। नारी कुतिया है, ये गीता में लिखा है। मतलब इन्होंने गीता बोल करके कि हम गीता बेच रहे हैं और गीता के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार की पुस्तकें ये बेच रहे हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने की और हिंदू धर्म को एक झूठा धर्म और घृणित करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। पूरे बिरगांव नगर निगम में ये उतरे हुए हैं आज। ये देखिए, जो ईसाई हैं वो ये दावा करते हैं कि रामायण, आदि वाल्मीकि रामायण नहीं बल्कि किसी अज्ञात उसके शिष्य प्रति शिष्य ने लिखा। मगर जितने भी 1500 बिफोर क्राइस्ट के महापुराण हैं, जो हमारे मेजर पुराण सब जो हैं, वो ये दावा करते हैं, ये सम्मान देते हैं वाल्मीकि को कि उन्होंने ही आदि वाल्मीकि रामायण लिखा और वे ही उसके एकमात्र लेखक या रचयिता या दृष्टा हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम अपने महापुराणों को माने या इन ईसाइयों के प्रोपोगेंडा को। मैं तो महापुराणों को ही मानूंगा। जैसे अग्नि महापुराण 5.1 में कहा है, वाल्मीकि ग्रे यथा नद्वत पठितं भक्ति मुक्तिदम, यानी अग्निदेव ने कहा प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि को उपदेश दिया था, उसी तरह से मैं रामायण की कथा का उपदेश आपको दे रहा हूं। यानी यहाँ पर स्वयं अग्निदेव कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण का लेखन किया है। मत्स्य महापुराण 12.51 भी वही कहता है, जब वो कहता है वाल्मीकि तस्य चरितं चक्रे भार्गव सत्तमः, यानी इसमें भी
वेदव्यास कह रहे हैं, भृगु वंश प्रवर महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र का रामायण रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ पर महर्षि कृष्ण द्वैपायना वेदव्यास भी वाल्मीकि को आदि वाल्मीकि रामायण का लेखक मानते हैं। यही मत गोस्वामी तुलसीदास गोसाई का भी है, जैसा उन्होंने अपने रामचरितमानस या तुलसी रामायण में उन्होंने लिख कर गए हैं। अभी हम उन दोहों का हम पठन पाठन करेंगे, जहां पर तुलसीदास कह रहे हैं कि वाल्मीकि ने रामायण का लेखन किया, ना कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने या उनके शिष्य या उनके पुत्र पौत्र या प्रतिशिष्य ने। देखिए, श्री रामचरितमानस का तीसरा दोहा, त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि। यहाँ पर साफ वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि अर्थात वाल्मीकि मुनि ने ही रामायण लिखा अपने हाथों से। तो जब सबसे परम राम भक्त इस तरीके का बात कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा। और रामचरितमानस बालकांड के 14वें दोहा में सोरठा में कहा गया है, बदऊ मुनिपत कंजू रामायण जेहि निरमयु सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। यानी मैं उन वाल्मीकि के मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से लड़ते रहे। तो इससे साफ प्रमाणित हो जाता है कि रामायण के लिखने वाले वाल्मीकि ही थे, और जो ईसाइयों का जो प्रोपेगेंडा है वो दरअसल रामायण, वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि और हिंदुओं का अपमान है। तो जो पास्टर एंजल विवेक चंद्रा कोकेन जो है, उन्होंने वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज और रामायण का अपमान करने के लिए उन्होंने एक जाल रामायण जो किसी ईसाई संगठन ने छापा है उसका उन्होंने हवाला दिया कि इस इतिहास के ग्रंथ में उनके किसी शिष्य या प्रशिष्य की लिखी हुई है। ऐसा कथन जो है वो अनुवादक की सूचना में से दिखा रहे हैं, एक ऐसे किताब का जो किसी ईसाई संगठन ने लिखा है और उसका वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वरना ये दरअसल झूठा प्रपंच है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है ईसाइयों का, ताकि रामायण को नीचा दिखा सके, राम को नीचा दिखा सके। वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि जी का अपमान है और हम इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी। अब मैं जो पास्टर्स और उनके फॉलोअर्स के लिए एक बेहद ज़रूरी संदेश देना चाहता हूँ। ऐसे पास्टर्स, एंजल विवेक चंद्रा कोकेन जैसे पास्टर्स और उसके गुर्गे जो होप अपोलोजेटिक्स और यशुआ अपोलोजेटिक्स के पास्टर गोपाल मिश्र हैं, उनके लिए एक मेरा पैगाम है। राइसबैक जीसूपंथी चाहे जितना भी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए शास्त्रों के अनुवादों में फेरबदल करके उनको छापे, चाहे वो कितना भी झूठ बोल दे शास्त्रों के खिलाफ, चाहे वो शास्त्रों को कितना भी गलत तरीके से पेश करने का वो षड्यंत्र रचें, वो हमेशा विफल होते रहेंगे। और हम शिक्षित हिंदू ठीक तुम्हारी जालसाजी को पकड़ लेंगे और तुमको नंगा करेंगे। खैर, यह बात अलग है कि नंगा होना तुम्हारा फितरत है, तुम्हारा ये पैदाइशी, तुम ईसाइयों का ये तहजीब है या लैक ऑफ कल्चर है। तुमको चाहे कितना भी हम अपमान करके तुम्हारा सब साजिशों का भंडाफोड़ करें, तुम वापस कोई ना कोई दूसरा साजिश लेकर आते रहोगे। तुम हर बार नई साजिश लाओगे और हर बार हम तुमको झूठा ठहराएंगे। तुमको नंगा करने में हमको कभी कोई लाज या कोई हम थकावट महसूस नहीं करेंगे। तुम्हारे फिरंगी बापो, मैक्स मुलर, शैतान, फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट डे नोबिली ने भी शास्त्रों का गलत अनुवाद करके हिंदू धर्म को कमजोर करने का कोशिश किया था, जिसे ब्राह्मणों ने विफल किया था पहले भी, और इस 21वीं सदी में भी हम करेंगे। क्योंकि जब तक आखिरी हिंदू जिंदा है, जीसूपंथी से धर्म युद्ध चलता रहेगा। अगर तुम्हारा दृढ़ संकल्प है कि तुम भारत को ईसाई देश बनाओगे, नहीं तो उसके भारत के टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे ईसाई देश बना दोगे, तो हमारा भी दृढ़ संकल्प है कि हम ईसाईयत को भारत में फैलने नहीं देंगे। अगर तुम्हारा दृढ़ संकल्प है कि तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दोगे, तो हमारा भी ये दृढ़ संकल्प है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे और भारत को ईसाई मुल्क बनने नहीं देंगे और ना ही भारत के टुकड़े होने देंगे। और यह बात हमेशा याद रखना कि जब तक मेरे जैसा आखिरी ब्राह्मण जिंदा है भारत भूमि में, वैटिकन के दलाल जैसे तुम पास्टर
एंजल विवेक चंद्रा है इत्यादि, ऐसे वेटिकन के दलालों से धर्मयुद्ध चलता रहेगा जब तक हमारा आखिरी सांस है, जब तक हमें प्राण का आखिरी लेश मात्र है और शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम लड़ते रहेंगे।